क्लास 12th के तैयारी कर रहे मेरे तमाम छात्रों, आप सबों के लिए मैं आज आप सबों के लिए लेके आया हुआ हूँ क्लास 12th का बायो का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप लोगों ने ठीक सुना, बायो का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो कि आप लोगों को बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में आप सभी को सीधा देखने को मिलेगा। अभी भी आप लोगों के पास बहुत ही सुनहरा मौका है, इस मौका को नहीं गंवाना है। और आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप लोगों को यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से डेली वीडियो लेके आते रहते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप लोगों से निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि क्लास 12th का अगर वो तैयारी कर रहे होंगे और जिसके सब्जेक्ट बायो होंगे तो वो तैयारी कर सके। तो शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा, आप लोग ज़रूर शेयर करें। आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, आप लोगों को सबसे पहले आज मैं आप सबों को 1 से लेकर 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराऊंगा। मतलब जो 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, MVVI क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 1 क्या कर रहा है, टेपेटम कोशिका होती है। टेपेटम जो कोशिका होती है क्या होती है, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, बहुगुणित। बताना है क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेपिटम कोशिका जो होती है वो द्विगुणित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, केला उदाहरण है। केला किसका उदाहरण है, असंग जनन का, बहुभ्रूणता का, अनिषेक फलन का, अनिषेक जनन का। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असंग जनन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, खमीर का उपयोग इनकी तैयारी में की जाती है। मतलब जो खमीर होते हैं, खमीर का प्रयोग किस चीज़ के लिए करते हैं, दही, चीज़, एसिटिक अम्ल, इथाइल एल्कोहल के लिए किसका उपयोग करते हैं। बताइए खमीर का उपयोग किस चीज़ के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल के लिए, क्योंकि आप लोगों को ये क्लास में बताए हुए थे। खमीर को ही हम लोग ईस्ट के नाम से जानते हैं, और इसको हिंदी में खमीर बोलते हैं और इंग्लिश में ईस्ट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, मादा मनुष्य के मासिक चक्र को प्रभावित करता है। मादा मनुष्य के मासिक चक्र को प्रभावित करता है, कौन करता है। बताइए, केवल LH, केवल एस्ट्रोजन, केवल FSH और LH, FSH तथा प्रोजेस्टेरोन। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणु को पोषित करता है। किस ग्रंथि का स्राव को शुक्राणुओं को पोषित करता है, बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का मेरे प्यारे छात्रों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोस ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है, बाह्य निषेचन इनमें होता है। बाह्य निषेचन किसमें होता है, बताइए। जेलीफिश, सी स्टार्च, A, B दोनों, D सरीसृप। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जो मेरे प्यारे छात्र अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो फटाक से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो लेके आते रहते हैं। और अपने दोस्तों के पास शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोग शेयर करने के लिए भूल जाते हैं। और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, सिनरेजिड कोशिकाएं होती है। सिनरेजिड कोशिकाएं होती है, किसकी होती है, गुणित, त्रिगुणित, द्विगुणित, बहुगुणित। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा सही जवाब। तो क्वेश्चन नंबर 7 का मेरे प्यारे छात्र इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, स्वपरागन होता है। स्वपरागन किसमें होता है, बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
क्लेरिस्टोगेमी में होता है। स्वपरागन किस में होता है? क्लेरिस्टोगेमी में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है, टेटनस द्वारा उत्पन्न विष प्रभावित करता है। टेटनस द्वारा जो उत्पन्न विष होता है वो प्रभावित करता है, किस अंग को प्रभावित करता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, अबुर्द विषाणु रोगजनक है। अबुर्द विषाणु जो होते हैं वो कौन से रोगजनक हैं बताइए, किसके लिए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैंसर का। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, पौधे में तीनमारक प्रतिरोधक जीन होता है, CT, BT, HT, B एवं C दोनों। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों ऑप्शन नंबर डी, B एवं C। तो B BT है और C HT है, ये दोनों क्या हैं? तीनमारक प्रतिरोधक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको साफ साफ स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है। पेनिसिलिन जो होते हैं प्रतिजैविक उत्पन्न होता है, किससे होता है? कृमि से, विषाणु से, पौधों से, पेनिसिलियम नोटेटम से। तो आप लोगों को बताए थे पेनिसिलिन जो होता है वो प्राप्त होता है पेनिसिलियम नोटेटम कवक से होता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है, जल कर्मक में अग्रगामी समुदाय का निर्माण करते हैं। तो जल क्रम में अग्रगामी समुदाय का निर्माण करते हैं, कौन करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पादप प्लावक जो होते हैं जल कर्मक में अग्रगामी समुदाय का निर्माण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है, क्रेस्टोज लाइकेन का उदाहरण है। क्रेस्टोज लाइकेन किसका उदाहरण है बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइबोजियम का है। और राइजोबियम कहाँ पाए जाते हैं? दलहनी पौधों के जड़ों के गांठों में पाए जाते हैं, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है, गुणसूत्र का यूकैरियोमेटिन होता है, आनुवंशिकता सक्रिय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है, संकर शक्ति निम्न में से किस घटना के कारण होता है? संकर शक्ति निम्न में से किस घटना के कारण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनिमय के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है, जफर, बंडी, मुर्राह तथा बेसाना नस्लें हैं, किसकी है बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो मुर्राह तथा मेसाना होता है ये किसकी नस्लें हैं? भैंस का है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब बताना है मेरे प्यारे छात्रों। क्वेश्चन नंबर 18 का है, मछली के फ्लावर में प्रचुरता होता है। जो मछली होते हैं मछली में क्या चीज़ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 18 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन पाए जाते हैं। तो मछली के फ्लावर में प्रचुरता होते हैं, क्या चीज़ ज़्यादा होते हैं? तो वो होता है विटामिन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा, अनुदैर्ध्य विखंडन किसमें होता है? अनुदैर्ध्य विखंडन जो होता है किसमें होता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्टिसेला में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है, मोरकेंसिया एक लिंगाश्रयी पौधा है तथा इसका यौन अंग विकसित होता है, किसमें होता है? क्वेश्चन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों में होता है, बी एवं सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीन अनुपात क्या होता है बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 का मेरे प्यारे छात्रों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1:2:1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपको साफ साफ स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है, एक जीन युग्मक दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है तो ये घटना कहलाती है। एक जीन है
और दूसरे की जो प्रभाव होता है उसको छुपा देता है तो क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 22 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रबलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है पारस्परिकता का एक उदाहरण है। नंबर 33 का सही जवाब बताना है। तो पारस्परिकता का एक उदाहरण क्या हो जाएगा? लाइकेन हो जाएगा। इसको हम लोग जीवन भी बोलते हैं, एक दूसरे के साथ जीवन यापन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है चरमोत्कर्ष समुदाय की प्रकृति निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 24 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलवायु पर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है एक बाध्य जड़ परजीवी है, इसका सही जवाब क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 25 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेफ्लेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है एक उत्परिवर्तन प्रदूषक है। एक उत्परिवर्तन प्रदूषक है, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 26 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीनेड हाइड्रोकार्बोनेट। ये जो हैं उत्परिवर्तन प्रदूषक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है एक अजैव निम्नीकरण प्रदूषक है। एक अजैव निम्नीकरण प्रदूषक है, किसका हो जाएगा? तो इसका क्वेश्चन नंबर 27 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, DDT जो है अजैव, एक अजैव निम्नीकरण प्रदूषक है, ना मिटने वाला ये क्या है? एक प्रदूषक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 मेरे प्यारे छात्रों, मेरे रसगुल्लों, आपको साफ साफ स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है शुक्राणुओं का विकास कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्राणु नलिकाओं में। तो शुक्राणु का विकास कहाँ होता है? तो शुक्राणु नलिकाओं में होता है। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडाशय के द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है गेस्टुला में एक छिद्र होता है जो कहलाता है। गेस्टुला में एक छिद्र होता है जो क्या कहलाता है बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का मेरे प्यारे छात्रों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लास्टोपोर में होता है, ब्लास्टोस्पोर में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। मनुष्यों के अग्र अंग तथा पक्षियों के पंख होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का प्यारे हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, समजातंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं मेरे प्यारे। क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है मछलियों का काल कहलाता है। मछलियों का काल क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेवोनियन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है मेरे प्यारे छात्रों भ्रूण विकास का एक नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो भ्रूण विकास का एक नियम था, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 33 का बिल्कुल मेरे प्यारे छात्रों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वॉन वेयर के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है उच्च भंडारण प्रोटीन वाला परजीवी पौधा है, कौन सा है बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 का फटाफट सही जवाब बताइए। तो उच्च भंडारण प्रोटीन वाला जो परजीवी पौधा है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 34 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपको मेरे प्यारे छात्रों साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है DNA का 70 डिग्री पर पिघलना किस बंध के टूटने के कारण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का बिल्कुल मेरे प्यारे छात्रों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन बंध के। तो आप लोगों को पता होगा कि DNA जो है एक खंड दूसरे खंडों से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तो ये जो जब इसको गर्म करते हैं तो इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इस तरह से वो क्या हो जाता है? टूट जाता है और दोनों सिरा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा इस तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 करा बायोलिस्टिक
गन किसके लिए उपयुक्त होता है? बायोलिस्टिक गन किसके लिए उपयुक्त होता है? क्वेश्चन नंबर 36 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पादप कोशिकाओं के स्थानांतरण के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है, भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी साहनी, जो थे भारत के जीवाश्म विज्ञान के वैज्ञानिक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है, कवक कोशिका से डीएनए विलयन करने में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? क्वेश्चन नंबर 38 का प्यारे छात्रों सही जवाब बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिबंधन एंजाइम है? क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का मेरे प्यारे छात्रों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंद सेकेंड, जिसको हम लोग हिंद 2 भी बोलते हैं। तो प्रतिबंध एंजाइम कौन है? हिंद 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपको साफ साफ स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है, एक जीन जिसकी अभिव्यक्त रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में मदद करता है, वह है कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 40 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्ण योग चिन्हक, जिसको हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है, निम्नलिखित में से विकासशील भ्रूण में एमनियोसेटिक्स द्वारा किसका पता नहीं लगाया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 41 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन्डिस या पीलिया का। भ्रूणी एमनियोटिक द्रव के द्वारा हम जॉन्डिस और पीलिया का पता नहीं लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब बताना है, एमटीपी गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 44 का, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीडीएल तथा टेटम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है, जंक डीएनए क्या है? जंक डीएनए क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विखंडित जीन है। जंक डीएनए एक क्या है? तो विखंडित जीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है, अनुवांशिक कूट होता है। अनुवांशिक कूट होता है तो कोमा रहित होता है, कोमा रहित होता है। क्वेश्चन नंबर 46 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ZIFT। क्वेश्चन नंबर 48 का रहा है, न्यूक्लिक अम्ल बहुलक है। तो न्यूक्लिक अम्ल किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड का है, क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लिक अम्ल आपस में इस तरह से मिलकर किसका निर्माण करते हैं? न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 का रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए कितना MVVI क्वेश्चन है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 मई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की प्रजाति लुप्त सूची में है? क्वेश्चन नंबर 50 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निपेथेनिस, जो ये प्रजाति पौधे का हैं, ये लुप्त होने की कगार में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 का रहा है, भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नदी डॉल्फिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 का रहा है,
निम्नलिखित में से कौन सा समापन कूट है? निम्नलिखित में से कौन सा समापन कूट है बताना है मेरे प्यारे। तो क्वेश्चन नंबर 52 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए UAG, यूरोसिल, एडेनिन और ग्वानिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 का रहा है प्राकृतिक आवास में जीवों का संरक्षण कहलाता है। प्राकृतिक आवास में जीवों का संरक्षण क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 53 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य संरक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 का रहा है निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 54 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एमिल वॉन बेहरिंग ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 का रहा है प्लाज्मा कोशिका प्राप्त होती है। प्लाज्मा कोशिका किससे प्राप्त होती है? तो क्वेश्चन नंबर 55 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेमोरी टी कोशिका से। क्वेश्चन नंबर 56 का रहा है चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? जो चिकन पॉक्स होते हैं, चिकन पॉक्स जो रोग होते हैं वो किसके कारण होता है बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 56 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वेरिसेला जोस्टल विषाणु के कारण होता है चिकन पॉक्स नामक रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 का रहा है आनुवंशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त आणविक कैंची कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 57 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे ऑप्शन नंबर सी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 का रहा है एक मानव निर्मित एलोपोलिलोप्टाइड अनाज की फसल कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 58 ध्यान से सुनिएगा, कर रहा है एक मानव निर्मित एलोपोलिलोआइड अनाज की फसल है। कौन सी फसल है? तो क्वेश्चन नंबर 58 का मेरे प्यारे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59 का रहा है लिलिएसी कुल के कॉल्चिकम ओटमेल से प्राप्त एल्केलॉइड क्या प्रेरित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 59 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहुगुणता। क्वेश्चन नंबर 60 का रहा है प्रथम नैदानिक जीन थेरेपी किसके उपचार के लिए की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 60 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी SCID के लिए। क्वेश्चन नंबर 61 का रहा है तंबाकू के पौधे को कौन सा भाग मेलाइडोगाइनी इनकोगेनिटा से संक्रमित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 61 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जड़। क्वेश्चन नंबर 62 का रहा है पहला क्लोन पशु है कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉली भेड़। क्वेश्चन नंबर 63 का रहा है शोर से अधिक होने पर ध्वनि प्रदूषण पैदा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 80 से 99 dB, मतलब 80 से 99 जो डेसिबल होता है वो शोरगुल हल्ला गुल्ला से ध्वनि प्रदूषण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 का रहा है निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? क्वेश्चन नंबर 64 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाहित मल जल। क्वेश्चन नंबर 65 का रहा है CO2 से अधिक विषैला CO होता है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देता है। क्वेश्चन नंबर 65 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जल की शुद्धता के लिए प्रयुक्त होता है? तो जल की शुद्धता के लिए किस चीज़ का उपयोग होता है? तो क्वेश्चन नंबर 66 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आइकोर्निया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ओपियोइड नॉर्केटिक है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मॉर्फिन। क्वेश्चन नंबर 68 ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 का रहा है DNA का मिथाइलेशन कहाँ होता है? तो क्वेश्चन नंबर 68 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों में।
ए आवेश पर और टी आवेश पर, दोनों पर क्या होता है, मिथाइलेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कर रहा है, डीएनए का प्राकृतिकरण होता है, किस सिरे से किस सिरा तक होता है बताइए। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5' सिरे से 3' सिरा की ओर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कर रहा है, एमआरएनए का निर्माण होता है, एमआरएनए का निर्माण कहाँ होता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रक में। एमआरएनए का निर्माण कहाँ होता है, तो केंद्रक में होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये क्लास बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आया हो तो आप इस सेशन को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करने के लिए ना भूलें। फिर मिलते हैं आप सबों से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा।